व्हाट्सअप गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। आज हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया है एंड आई विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक थ्रू MCQs। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7516 किलोमीटर है। एंड इसमें देखिए ये कोस्ट लाइन जो है ये आइलैंड्स को मिलाकर भी है। ठीक है, ये आइलैंड्स को मिलाकर कोस्ट लाइन बने। जैसे मेनलैंड की अगर हम बात करें तो मेनलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है? 6100 किलोमीटर प्लस जो इंडियन आइलैंड्स की कोस्ट लाइन कितनी है? 1197 किलोमीटर। तो इन दोनों को प्लस करके जो टोटल कोस्ट लाइन बनती है वो 7516 किलोमीटर बनती है, मेनलैंड प्लस आइलैंड। ठीक है, अब देखिए कोस्टल मतलब जो कोस्ट लाइन है इंडिया की कोस्टल, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक ईस्ट कोस्ट है और एक वेस्ट कोस्ट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैप पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोस्ट लाइन इंडिया की ये है, ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन है। फिर यहाँ पर आइलैंड्स वगैरह को मिलाकर 7516 किलोमीटर बनती है। ठीक है, तो ये दो कोस्ट लाइन मतलब इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है ईस्ट कोस्ट, एक है वेस्ट कोस्ट। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इट लाइज बिटवीन, देखिए ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है ये ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर रहे ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ये है इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। मतलब जो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में एरिया है उसको हम ईस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये गंगा डेल्टा से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, ये गंगा डेल्टा, यहाँ पर गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन रहता है। ये पूरा एरिया क्या है? ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, अच्छा ईस्ट कोस्ट में क्या है? बहुत सारे मतलब जैसे महानदी दरिया हुआ, गोदावरी दरिया हुआ, कृष्णा दरिया हुआ, कावरी दरिया हुआ, इनकी क्या है? डेल्टाज हैं। इन्होंने ये दरिया डेल्टाज बनाते हैं, वो सारे इस ईस्ट कोस्ट में हैं। ठीक है, और उसके बाद चिलिका लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। चिलिका लेक उड़ीसा में, पुलिकट लेक जो हैं ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ईस्ट कोस्ट में। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो ईस्ट कोस्ट है इसको रीजनली अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको रीजनली अलग अलग नामों से जाता है। उड़ीसा में इसको उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट को नाम दिया गया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को नाम दिया गया है उत्कल कोस्ट। ठीक है, ठीक है, और उत्कल कोस्ट के साउथ से लेकर मतलब आंध्रा कोस्ट मतलब उत्कल कोस्ट के नीचे जो कोस्ट है उसको हम कहते हैं आंध्रा कोस्ट। मैं यहाँ पर मैप पे दिखाता हूँ आपको। देखिए उड़ीसा में जो कोस्ट है उसको हम, उड़ीसा में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इनको हम उत्कल कोस्ट कहते हैं। उसके बाद इसके साउथ में जो आंध्र प्रदेश में जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? आंध्रा कोस्ट कहते हैं। ये तमिलनाडु पे ख़त्म होता है। फिर तमिलनाडु में जो कोस्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या है? रीजनल नेम्स है। ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट जो आंध्रा कोस्ट के नीचे कौन सा है? तमिलनाडु कोस्ट है, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्न सरकार से नीचे, कार्नेटिक प्लेन से नीचे है। ठीक है, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि तमिलनाडु कोस्ट को और आंध्रा कोस्ट को मिलाकर कोरोमंडल कोस्ट या पयान घाट भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कोस्ट को मिलाकर देखिए आंध्रा कोस्ट को और इन दोनों कोस्ट को मिलाकर क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसी को कोरोमंडल कहा है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसको हम तमिलनाडु कोस्ट कहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैप्स के द्वारा मैं समझा रहा हूँ आपको, मैप्स के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुलिकट लेक यहाँ पर है, ये भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। चिलिका लेक यहाँ पर है उड़ीसा में, ये भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा अब वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं। देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये गल्फ ऑफ कैम्बेज, जिसको हम गल्फ ऑफ खम्बत कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है केप ऑफ कोमोरिन, या जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये नॉर्थ से, देखिए ये जो नॉर्थ से साउथ इनका जो एक्सटेंशन, इसको हमने अलग अलग जिस तरह से हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह इनमें डिवाइड किया था, तो इसको भी नॉर्थ से साउथ हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला हिस्सा है वो है कोंकण कोस्ट, दूसरा हिस्सा है कर्नाटका कोस्ट, तीसरा हिस्सा है केरला कोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं
जो देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है जो गुजरात का है इसको हम काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को क्या कहा जाता है, कोंकण कोस्ट कहा जाता है। अच्छा, कर्नाटका में इनको कहा जाता है कन्नड़ा कोस्ट, और केरला में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कहा जाता है कन्याकुमारी कोस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इनके रीजनल नेम्स। ठीक है, अब देखिए जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये मेनली किसके बने हुए हैं। देखिए वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ पर हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न इस साइड ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया। वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में जो ये प्लेन एरिया है इसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके किसके बीच में है, वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में जो प्लेन एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अब देखिए जो ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे दरिया जो हैं ऊपर से नीचे के लिए आते हैं। ठीक है, और अपने साथ बहुत सारे एलुवियम बहा कर लाते हैं। उसी एलुवियम के ये वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं, सॉरी ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बने हुए हैं। ये एलुवियम के बने हुए हैं जो कि बहुत सारे दरिया छोटे छोटी नदियाँ वेस्टर्न घाट से बहा कर लाती हैं। अच्छा देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर एस्चुअरीज बनती हैं। देखें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो दरिया बहकर मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं वो डेल्टास बनाती हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या बनती हैं, एस्चुअरीज बनती है। और मेनली नर्मदा और तापी दो मेजर रिवर्स हैं जो क्या बनाते हैं, एस्चुअरीज बनाती हैं। ठीक है, केरला कोस्ट को हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेक्स, लगून्स और बैक वाटर जिसको हम कयाल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लेक है जिसको हम क्या कहते हैं, वेम्बनाद लेक है। यहाँ पर एक बोट रेस होती है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी, वल्लम कली कुछ बोट रेस ऐसा करके मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोट रेस होती है यहाँ पर वेम्बनाद लेक में। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, वेस्ट कोस्ट की मतलब रीजनल नेम क्या है। रीजनल नेम यहीं पे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में इनको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, गुजरात में इसको काठियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। अच्छा, कर्नाटका में इसको कन्नड़ा कोस्ट कहा जाता है, और केरला में इसको कन्याकुमारी कोस्ट कहा जाता है या मालाबार कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए कोस्टल प्लेन जो है ये दो किस्म के होते हैं। एक कोस्ट लाइन एक्चुअली जो दो किस्म की होती है, एक होती है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस और एक होती है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। अच्छा, कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस क्या होती है, जब कोस्ट लाइन की फॉर्मेशन होती है किस वजह से, या तो ज़मीन का एक हिस्सा राइज होता है ऊपर की तरफ, या सी लेवल क्या होता है, डाउन होता है। उस वक्त जो कोस्ट लाइन बनती है, उस वक्त जो कोस्टल प्लेन्स बनते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ एमरजेंस कहते हैं, क्योंकि वो इमर्ज होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है, राइज हुआ, ज़मीन का हिस्सा राइज हुआ है, या पानी का लेवल कम हुआ है, इसकी वजह से ज़मीन का हिस्सा राइज हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस। ठीक है, या जैसे यहाँ पर देखिए कोरामंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु में। अच्छा, मालाबार कोस्ट जो है जिसको हम केरला कोस्ट भी कहते हैं, ये दोनों कोस्ट ये क्या है, ये कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ तो ये ज़मीन का हिस्सा ऊपर, यहाँ का जो ज़मीन का हिस्सा ये एमर्ज हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ सी लेवल क्या हुआ है, घटा है, उसकी वजह से ये कोस्ट लाइन बनी है। कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा, वो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। मतलब ये कोस्ट लाइन कैसे बनी है, ज़मीन का हिस्सा क्या हो चुका है, पानी में धंस चुका है। ठीक है, ज़मीन का हिस्सा जब पानी में धंसता है तो उस वक्त जो कोस्ट लाइन बनती है उसको हम कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया देखिए इंडिया में मेनली दो आइलैंड्स है, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दूसरा जो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ पर है, अरेबियन सी में। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप ये क्या है, एक आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो क्या होता है कि मतलब इट इज़ एक ग्रुप ऑफ सिमिलर आइलैंड। जब बहुत सारे सिमिलर आइलैंड्स का एक ग्रुप बनता है उनको हम क्या कहते हैं, आर्चिपेलागो कहते हैं। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस वजह से बने हैं, अंडमान एंड निकोबार बने हैं जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के साथ टकराई, तो इनके कोलिजन की वजह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बने। ठीक है, मतलब जिस तरह से हिमालयस बने थे उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी तरफ लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं वो कोरल आइलैंड्स हैं, मतलब वो किससे बने हैं, कोरल रीफ से बने हैं, कोरल रीफ से बने हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी कौन सा आइलैंड है इंडिया का विच इज़ ऑफ कोरल ओरिजिन, तो कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स कौन से हैं, लक्षद्वीप। अब ये कोरल क्या होते हैं, कोरल सबमरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पानी से कैल्शियम कार्बोनेट को सोखते हैं और उनके स्केल्टन बन जाते हैं, हार्ड स्केल्टन बन जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनके स्केल्टन जब जमा हो जाते हैं तो वो एक ही जगह कंपैक्ट हो जाते हैं
और वहाँ पर उन्हीं के कंपैक्शन की वजह से यहाँ पर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को थोड़ा देख लेते हैं। ये एक आर्चिपेलागो है, यहाँ पर 265 बिग आइलैंड्स हैं, ठीक है। बिग और छोटे, बड़े और छोटे दोनों मिलाकर आइलैंड जो हैं 265 आइलैंड्स हैं। आपको ये याद नहीं रखना कि 203 कहाँ पर है और कितना है, ये इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको याद रखना है कि इट इज़ द आर्चिपेलागो, इट इज़ कंपोज ऑफ 265 आइलैंड्स, ठीक है। देखो अंडमान आइलैंड, अंडमान जो है जो अंडमान आइलैंड है, देखो ऊपर जो है अंडमान आइलैंड है और साउथ में क्या है, निकोबार आइलैंड है। जो ये अंडमान आइलैंड है इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा, ठीक है। इसको हमने नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान में डिवाइड किया है, ठीक है। डनकन पैसेज है, ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये डनकन पैसेज है, ये डनकन पैसेज क्या करता है, डनकन पैसेज या डुनकन पैसेज कहते हैं, ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है, ठीक है। ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से, ये देखिए ये लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यहाँ की ये बीच में एक पैसेज, इसको हम डनकन पैसेज कहते हैं, ठीक है। ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप। देखो मैंने कहा था कि ऊपर क्या है, ऊपर ग्रेट अंडमान है और नीचे क्या है, निकोबार है। तो 10 डिग्री चैनल है, यहाँ पर एक 10 डिग्री चैनल है जो निकोबार आइलैंड को, अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करती है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद क्लास 4 का रिसेंटली पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने ये इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये साउथ अंडमान है, ठीक है। साउथ अंडमान में क्या है, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर एक जगह है जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। अमंग द निकोबार आइलैंड्स द ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट। देखो निकोबार आइलैंड में अगर हम बात करें जो कहाँ पर है, साउथ में है, तो उसमें से ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। ये साउदर्न मोस्ट आइलैंड है और ये सुमात्रा आइलैंड, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, उसके बहुत नज़दीक है। और कार निकोबार जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, साउदर्न मोस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार, और कार निकोबार जो है इसी निकोबार आइलैंड का जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, बायरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड जो है, यहाँ ये 2 आइलैंड्स हैं, बायरन आइलैंड एंड नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। ये कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में है। ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, ठीक है। ये इंडिया में यही एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इंडिया की मेन लैंड पे कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में क्या है, बायरन एंड नारकोंडम आइलैंड से, ये पोर्ट ब्लेयर के साउथ में है, ये ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अच्छा, सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान है, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। इसकी हाइट कितनी है, 737 मीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको समझा दिया इस पर, ठीक है। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड को। लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये अराबियन सी में है। देखिए लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आइलैंड, मतलब इसमें 3 आइलैंड्स के आइलैंड का एक ग्रुप है। एक अमिंडीवी आइलैंड, अच्छा, उसके बाद है लकाइडो आइलैंड्स और मिनकोनी। इन तीनों आइलैंड्स के जो जंक्शन को हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। इनके ही मतलब कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। ये 25 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, 25 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। और ये केरला कोस्ट से 200 से 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कोचीन से ये 200 से 500 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, ठीक है। अमिंडीवी आइलैंड आर द नॉर्दर्न मोस्ट वाइल मिनकोनी आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट, ठीक है। अमिंडीवी आइलैंड क्या है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, और मिनकोनी क्या है, और साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। सबसे नॉर्थ में क्या है, अमिंडीवी, और सबसे साउथ में कौन सा आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड उसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कोरल ओरिजिन के हैं, मतलब ये कोरल रिफ्स के बने हुए, मैंने समझा दिया। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, मिनकोनी, ठीक है। मिनकॉय या मिनकोनी इसको कहते हैं, ठीक है। मिनकोनी आइलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की कैपिटल क्या है, कावारत्ती, ठीक है। कावारत्ती आपसे पूछा जाता है, KAVARATI, ठीक है। कावारत्ती इज द कैपिटल। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और आइलैंड है जिसको हम न्यू मूर आइलैंड कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल में है और इस पे तनाज़ा रहता है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और ये इनहैबिटेटेड आइलैंड है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। भोला साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन 1917 में, इसकी वजह से ये जो है इसका मोस्ट पार्ट जो है क्या हो चुका है, अब धंस चुका है बे ऑफ बंगाल में। तो ये एक छोटा सा आइलैंड है।
तो इसके बारे में भी आप पूछा जा सकता है आपको कि न्यू मोर आइलैंड कहाँ पर है, तो ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया ख़त्म होता है। अब हम जो है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ हम कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यूज़ पे भी 4-5 वीडियोज़ आएंगी और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी थ्रू हम एमसीक्यूज़ हम कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।